Welcome to channel Street Maths. Today we are going to solve Prachi Maths book for class 6th. And today we are going to solve the chapter number 3 and exercise 3.1. Chapter number 3 is playing with whole numbers. And exercise 3.1 is all about factors and multiples. So in this exercise we will learn about factors and multiples. So let's start. So while solving exercise 3.1, we will start with question number 2 because question 1 is multiple choice question which you can do by yourself also. And so we will start with question number 2, which is find the factors of the following numbers. So we have to find the factors of the following number. तो फैक्टर पता करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर होता क्या है. तो फैक्टर क्या होता है, उसका सिंपल सा एक डेफिनेशन है जो कि ये है कि जब भी हम किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी नया नंबर निकल के आता है तो उस नए नंबर के वो दोनों नंबर जिनका हमने मल्टीप्लाई किया फैक्टर हो गए. जैसे कि मान लो हमने 4 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो ये 12 आया. तो ये 12 जो नंबर है इसके हमारे दो फैक्टर हो गए. कौन कौन से? 4 एंड 3. तो ये दो 12 के हमारे फैक्टर हो गए. ये एक एग्जाम्पल है. इसी तरीके से हम अगर क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट है जो कि 8 है उसको देखते हैं. 8 हमारा एक नंबर है, इसके हमें फैक्टर निकालने हैं. फैक्टर निकालने का मतलब यह है कि हमने इसमें किस किस नंबर्स का मल्टीप्लाई किया है कि हमें 8 मिल सकता है. तो एक में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा. यस. यदि हम 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिल जाएगा. देन 3 में मल्टीप्लाई करके 8 नहीं मिलेगा. 4 में हमें मिल ही गया 2 का मल्टीप्लाई करके. देन 5, 6, 7 में भी नहीं मिलेगा और 8 में 1 का मल्टीप्लाई करके मिल ही गया. तो फैक्टर ऑफ 8 क्या हो जाएंगे हमारे? 1, 2, 1, 2, 4 और 8. ये हमारे 8 के फैक्टर हो गए. फैक्टर क्या है कि जो भी नंबर है उसको जिन नंबरों से मल्टीप्लाई किया गया है वो उसके फैक्टर हो जाते हैं. ये 8 है, इसको हमने 1 मल्टीप्लाई बाई 8 किया है तो 1 और 8 दोनों इसके फैक्टर हो गए. 2 मल्टीप्लाई बाई 4 किया है तो 2 और 4 ये दोनों भी इसके मल्टीपल हो गए. फैक्टर हो गए. तो 8 के टोटल कितने फैक्टर हो गए? 4. जिनमें से कौन कौन से हैं? 1, 2, 4 एंड 8. तो हम ये लिख देंगे कि हेंस 1, 2, 4, 8 आर फैक्टर्स ऑफ 8. दूसरा क्या है इसका? दूसरा देखते हैं हम. सेकंड है हमारा 18. सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 18. तो 18 में हम किस किस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये चेक करते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाई 18 में 18 मिल जाएगा हमें. 18 इवन नंबर है तो 2 से भी होगा किसी ना किसी नंबर मल्टीप्लाई. 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 18 हो जाए? 9 का. 2 9 जा 18. अब 18 का 1 और 8 9 होता है तो 9 मतलब 3 से भी हो जाएगा. तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करें? 6 का. 3 6 जा 18. 4 की टेबल में ये आता नहीं है तो 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा और वापस फिर 6 से होगा. तो 6 3 जा 18. तो जैसे ही हम वापस घूम के यहाँ आ गए तो अब हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि 6 मल्टीप्लाई 3 या 9 मल्टीप्लाई 2 ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये पूरा एक राउंड हो गया हमारा. तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे? 1 2 3 1 2 3 फिर 6 9 18. 6 9 18. हमें छोटे से बड़े क्रम में लिखते जाना है. तो 1 2 3 6 9 18 ये फैक्टर्स ऑफ 18 हो गए. इसी तरीके से हम थर्ड को सॉल्व करेंगे. थर्ड हमारा क्या है? 23. थर्ड है हमारा 23. तो 23 जो है वो हमारा एक प्राइम नंबर है. तो प्राइम नंबर का मतलब उसमें सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई होगा और उसी नंबर का होगा. तो 23 के जब हम फैक्टर निकालने जाएंगे तो इसमें सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाई 23 सिर्फ यही होगा. ये और किसी से मल्टीप्लाई में 23 नहीं आता हमारा. तो इसके 23 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 1 एंड 23. सिंपल 1 और 23 में ही इसका फैक्टर हो जाएगा. फिर फोर्थ फैक्टर हमारा किसका निकालना है हमें? वो है 30. 30 में हम देखते हैं किस किस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल टू 30 हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई बाई 15 30 हो जाएगा. 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30 हो जाएगा. 4 के टेबल में 30 नहीं आता तो 4 से नहीं होगा. 5 के में आता है कितने टाइम्स? 6 टाइम्स. 5 6 जा 30 हो जाएगा. देन 6 के में 5 टाइम्स आएगा. तो ये हमारा वापस साइकिल घूम रहा है. तो जब घूमता है तब हम यहीं तक ही लिखते हैं और फिर हमें फैक्टर पता चल जाते हैं कि 4 फैक्टर ये और 4 ये, टोटल 8 फैक्टर्स है इसमें. तो 30 के टोटल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. तो इसके टोटल हमारे पास 8 फैक्टर्स हो गए.
फैक्टर्स, एक चीज ये और याद रखना कि फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। अगर 30 के 8 फैक्टर्स हैं तो 8 ही रहेंगे, ये नहीं कि 9 हो जाएं या 7 हो जाएं, नहीं, 8 ही रहेंगे। 23 के 2 थे तो 2 ही रहेंगे। 18 के 6 हैं तो 6 ही रहेंगे। फैक्टर्स की जो काउंटिंग होती है वो फिक्स होती है, एग्जैक्ट होती है। एक बार और समझते हैं। 30 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है। नंबर हमें 30 दिया हुआ है, इसके हमें फैक्टर निकालने हैं, तो हमें वो नंबर्स ढूंढने हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने से हमें 30 मिल जाए। जैसे कि 1 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिल जाएगा, 2 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 मिल जाएगा, 3 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 मिल जाएगा, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 30 मिल जाएगा। वापस फिर 6 और 5 का करेंगे तो मिलेगा, 10 3 का करेंगे तो मिलेगा। तो ये नंबर हमें ऑलरेडी मिल गए हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें 30 मिल जाएगा। तो ये सारे नंबर ही हमारे उसके फैक्टर हो जाएंगे। ये हमने फोर्थ सॉल्व किया। इसके बाद इसमें फिफ्थ है 48। तो फिफ्थ 48 सॉल्व करने के लिए पेज स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ जो है हमारा वो क्या नंबर है, 48। तो 48 में देखो 1 हर किसी का फैक्टर रहता है, ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1 इज फैक्टर फॉर एवरी नंबर। 1 और वो नंबर ये दोनों तो हमेशा हर किसी के रहेंगे ही। जैसे हमारा 23 आया था अभी पिछले पेज में, तो 23 एक प्राइम नंबर है तो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर थे, 1 और 23 खुद, क्योंकि ये दोनों रहेंगे ही रहेंगे किसी भी नंबर के। तो 48 1 मल्टीप्लाई 48 हो गया। देन 2 से भी ये जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 24 टाइम्स 48 हो जाएगा। 3 से भी ये जाएगा 16 टाइम्स, 16 3 जा 48। 4 से ये चला जाएगा 12 टाइम्स, 12 4 जा 48। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। 6 से चला जाएगा 8 टाइम्स, 6 8 जा 48। देन 7 से नहीं जाएगा और वापस 8 से जाएगा। तो वापस 8 से जाएगा तो मतलब हमारे पास ये सारे नंबर मिल गए। तो 48 के फैक्टर्स हमें क्या क्या मिल गए हैं, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। ये सारे फैक्टर्स हमें 48 के मिल गए। इसके बाद है हमारा फिफ्थ जो है, फिफ्थ तो हमने सॉल्व किया ही है अभी। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है हमारा वो है 324। तो सिक्स्थ हम लिखेंगे 324। अब ये बड़ा नंबर है तो इसमें बेसिक जो डिविजिबिलिटी होती है, जो इस चैप्टर के आगे जब हम पढ़ेंगे तब वो आएगी भी, तो उससे आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा। वो हमें हेल्प करती है कि इसमें किस किस नंबर का मल्टीप्लाई हो सकता है या डिवाइड हो सकता है। तो देखो 1 और 324 ये तो रहेगा ही रहेगा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था। देन ये इवन नंबर है तो 2 से भी चला जाएगा, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 324 हो जाएगा। वो हम डिवाइड करके पता कर सकते हैं, 2 से 324 को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये मैं आपको बताने के लिए कर देता हूँ। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 4 2 6 2 2 जा 4, तो 162 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 मिल जाएगा। देन 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 2 6 3 9 9, तो 3 से भी जाएगा। अब 3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 324 मिल जाए, तो 3 1 जा 3, 2 में जाएगा नहीं 0, 3 8 जा 24, 108 का। 4 में जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 में भी चला जाएगा, यस। 4 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4, 81 का करेंगे तो हो जाएगा। 5 से नहीं जाएगा, 2 और 3 दोनों से गया तो 6 से भी जाएगा। 6 से कितने टाइम जाएगा ये देख लेते हैं, 6 5 जा 30, 6 4 जा 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, तो 6 से भी जाएगा ये। 7 से नहीं जाएगा ये। 3 से गया था तो 9 से भी एक बार चेक कर लेते हैं, 9 3 जा 27, यस 9 से भी चला जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, तो ये हो गया। देन 2 6 दोनों से गया है, 9 से भी जा चुका है। 10 से ये जाएगा नहीं, 12 से ट्राई करेंगे। 3 और 4 दोनों से गया है तो 12 से भी जाने के चांस हैं। तो 12 से कितनी बार, 12 2 जा 24, यस 12 से भी चला जाएगा। कितने टाइम जाएगा सर, 12 2 जा 24, 8 12 7 जा 84, तो 324 आ गया। देन 12 के बाद दूसरा 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 7 नहीं है, 15 से भी नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 16 2 नहीं जाएगा, देन 17 भी नहीं है। 18 से एक बार ट्राई करते हैं, 18 1 जा 18, 14 4 144, 18 8 जा 144, तो यस 18 से 18 टाइम ही जाएगा ये, और 324। अब देखो ये जाएगा जाएगा जाएगा, हमें कब तक करना है, ये हमें तब तक करना है जब तक हमें दूसरा नंबर ऐसा ना मिल जाए जिसके बाद अब कोई सा भी नहीं जाएगा। जैसे कि इस केस में हमारा पहले ऊपर देखते 48, क्योंकि ये छोटा नंबर था। 48 में 6 था, 6 के बाद 8 था, तो 6 और 8 के बीच में एक और नंबर है जो है 7, तो 7 के टेबल में 48 नहीं आता है।
तो 7 के में नहीं आता तो अगला 8 आता है, तो अब 8 वापस हम हमारा वहीं पहुंच गया, 6 के संग 8 था, 8 के संग 6 हो जाता, तो ये हमारा साइकिल यहीं खत्म हो गया। बट 324 के केस में क्या था, 1 2 3 4 6 9 12 18, 12 के साथ 27 था, तो 12 और 27 के बीच में भी 15 डिजिट्स हैं। फिर उसके बाद आया 18, क्योंकि 13 14 15 16 17 ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा था, 18 आया। अब 18 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 18, अब इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, तो अब यदि हम 18 से आगे जाएंगे तो वो 27 ही आएगा, फिर उससे आगे जाएंगे तो 36 आएगा, उससे आगे 54, देन 81, 108, 162, और इनके साथ के नंबर हमारे पास ऑलरेडी है ही हैं। तो अब हमें इसको वापस ऐसे नहीं करना कि 27 मल्टीप्लाई बाई 12, 36 मल्टीप्लाई बाई 9, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो ये हमें तब तक करना है जब तक दो ऐसे नंबर ना मिल जाए हमें जिनके बीच में कोई भी उसका फैक्टर ना हो। जैसे यहाँ पर 6 और 8 था, तो इनके बीच में सिर्फ 7 है, 7 48 का फैक्टर नहीं है, तो वापस 8 आ गया, और 8 6 टाइम में ही 48 बनाएगा। तो हमें तब तक करना है। ऐसे यहाँ पर 18 और 18 इनके बीच में कुछ रहेगा ही नहीं फैक्टर के लिए 324 के, तो ये सारे नंबर हमारे 324 के फैक्टर हो जाएंगे। एक बार हम इनको थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, 324 इक्वल टू, लिखो जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 6 9 12 18 27 36 54 81 108 162 और 324। तो ये सारे फैक्टर हमारे 324 के हैं। उसके बाद 6 के बाद हमारा 7th जो पार्ट है इसका वो है 168। 7th पार्ट क्या है, 168। तो देखो 1 और 168 ये दोनों तो इसके रहेंगे ही रहेंगे, 2 से भी डिवाइड होगा ये, वो मल्टीप्लाई होगा, 84 टाइम में 168 मिल जाएगा हमें, 3 से भी हो जाएगा ये, 3 से कितने टाइम में होगा वो हम डिवाइड करके पता कर लेंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 56 टाइम पे। 4 से भी हो जाएगा ये, 4 से कितने टाइम में होगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो 4 से 42 टाइम्स में हो गया। 5 से ये होगा नहीं, उसके बाद 2 और 3 दोनों से हुआ है, तो 6 से भी हो जाएगा, 6 से कितने टाइम होगा, 6 2 जा 12 और 6 8 जा 48, देन 7 से नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, ये इवन नंबर है, गॉड है। 8 से होगा कि नहीं होगा, 8 से हो जाएगा 168, कितने टाइम में होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 21 टाइम्स। अब किससे हो सकता है, 9 से नहीं होगा, 9 1 जा 9 नहीं, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से चेक करते हैं, 12 1 जा 12, 12 4 जा, यस 12 से हो जाएगा, 12 से 168 हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, यस 14 टाइम में हो जाएगा। इसके बाद अब देखो यहाँ पर वापस हम ये चीज समझते हैं, 12 और 14 के बीच में एक ही नंबर है जो कि है 13, अच्छा जगह, 12 और 14 के बीच में एक ही नंबर है जो कि है 13, तो अगर ये 13 के टेबल में आएगा तो ठीक है, अदरवाइज इसके यही सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि वापस वो 14 से जाएगा ही जाएगा। अगर 12 से 14 टाइम गया तो 14 से जाएगा वो 12 टाइम, तो ये वापस हमारा वाइस वर्सा हो जाएगा। तो 13 के टेबल में 168 नहीं आता, तो 169 जरूर आता है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी हमारा जो एम है वो 168 है। तो फिर अब वापस हमारा 14 मल्टीप्लाई बाई 12 होगा, वो हमें लिखना नहीं है, क्योंकि हमारा 14 इस तरफ है, तो हम इनको मल्टीप्लाई सेम होता है, ए मल्टीप्लाई बी कर लो या बी मल्टीप्लाई ए कर लो, आंसर 168 ही आने वाला है हर केस में। तो 168 के क्या क्या हमारे फैक्टर मिल गए, 1 2 3 4 6 8 12, 1 2 3 4 6 8 12, देन इस तरफ से 14 21 28 42 56 84 और 168, ये सारे जो हमारे फैक्टर थे वो हमारे 168 के हैं। इसके बाद ये 7th क्वेश्चन हो गया। एक और है इसका पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का ये जो लास्ट पार्ट है वो है 8th, जिसमें है हमारा क्या नंबर है, 54। तो 54 का निकालना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 54 ये तो होना ही होना है, 2 से जाएगा 27 टाइम, होना ही होना है, 3 से जाएगा 18 टाइम्स 3, 18 3 जा 54 हो जाएगा, 4 से नहीं जाएगा ये, 5 से नहीं जाएगा, 6 से 9 टाइम में हो जाएगा, 6 9 जा 54, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, तो वापस ये 9 से होगा, और 9 हमने ऑलरेडी लिख ही रखा है, तो इसमें हमारे इतने ही फैक्टर्स रहेंगे टोटल। तो क्या हो जाएगा, 54 के फैक्टर इक्वल टू 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54।
तो हमें फैक्टर इस तरीके से निकालने होते हैं। समझ में आ रहा है? जो भी नंबर है उसे हमें ये देखना है कि कितने नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके हमें वापस वो नंबर मिलेगा। तो 54 के केस में हमें हमारे पास 4 8 ऐसे नंबर्स हैं, 8 ऐसे डिजिट है जिनका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, तो वो हमें रिजल्ट के रूप में 54 देंगे। तो वो 8 नंबर ही 54 के फैक्टर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम फैक्टर निकालते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है इसमें, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो बोल रहा है फाइंड वेदर 87 इज अ फैक्टर ऑफ 1748,352, तो 17,48,352 और नॉट। तो चेक करते हैं। तो इसने ये पूछा है कि 87 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो वो कैसे पता करते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि 654 का फैक्टर है या नहीं है, ये कैसे पता करोगे आप? 654 का फैक्टर है या नहीं है करने के लिए हम 6 से डिवाइड कर देंगे 54 को, 9 टाइम हो जाएगा। तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया तो वो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नहीं है। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि 954 का फैक्टर है या नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, 9 4 5 जब 45, रिमाइंडर 9 बच रहा है हमारा, तो ये हमारा जो हो जाएगा फैक्टर 54 का नहीं है, जो कि 9 तो है, 9 6 जब 54। वाह 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 वाह, क्या किया है मैंने अभी, देख रहे हो बच्चा? तो कभी कभी ये भी मिस्टेक हो जाती है। 9 6 जब 54 कुछ वैसा लेते जो इसका फैक्टर नहीं है। जैसे कि मान लो हमने 7 लिया, 7 का 54 से 7 7 जो 49, इसमें रिमाइंडर हमारा 5 बच जाएगा। तो 5 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो मतलब ये 7 इसका फैक्टर नहीं है। यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा कि रिमाइंडर 9 क्यों बच रहा है, क्योंकि 9 का ही तो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो समझ में आ गया कि सिर्फ 5 टाइम टेबल पढ़ा है, 6 टाइम भी हो सकता है। तो अगर हमसे क्या पूछा है कि 87 फैक्टर है कि नहीं है, किसका? ये पूछा उसने 17,48,352 का। तो ये चेक करने के लिए हम 87 से इसको डिवाइड कर देंगे। यदि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर है, यदि 0 से कुछ भी ज़्यादा आया, कोई भी नंबर आया, तो वो फैक्टर नहीं। तो करते हैं, 8 2 16, 2 टाइम्स में 2 7 14, 2 8 16 और 1 17, ये तो पूरा ही 0 हो गया। 8 को नीचे लेंगे, 87 में डिवाइड करेंगे, 8 को जाएगा नहीं तो 0, फिर 3 को लेंगे, 83 में भी 87 का नहीं जाएगा, फिर से 0, फिर 5 लेंगे, तो 87 10 जा हो जाएगा 870, जो कि बड़ा होगा, तो ये 9 टाइम में जरूर आ जाएगा। तो 9 टाइम में 9 7 जा 63, कैरी 6, 9 8 जा 72 और 6 78। तो अब इनको माइनस करेंगे, 5 में से 3 गए 2, 13 में से 8 गए 5, 7 में से 7 का कोई मतलब नहीं है। अब ये लास्ट बचा हमारा 2, इसको हम यहाँ पर नीचे लेके आएंगे। अब हो गया हमारा 522, इसमें 87 का डिवाइड करना है, तो कितनी बार जा सकता है? 87 6 जा 6 टाइम, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 और 4 52। तो ये रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0 आ गया एक तरीके से। तो 0 आ गया क्योंकि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। तो 87 क्या है हमारा? 17,48,352 का फैक्टर है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाँ जी भैया, ये उसका पूरा पूरा फैक्टर है। 87 इज अ फैक्टर ऑफ 17,48,352। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद है फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है मल्टीपल निकालने के लिए। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमने निकाले थे फैक्टर, थर्ड क्वेश्चन में हमने ये बताया कि क्या ये इस नंबर का फैक्टर है या नहीं है, और फोर्थ में उसने हमसे पूछा मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है? फैक्टर का हमने पता कर लिया था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 2 नंबरों का मल्टीप्लाई किया गया है, तो वो 2 नंबर उसके मल्टी फैक्टर होते हैं। जैसे 10 है, इसमें हमने 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये 2 और 5 इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे 10 के। मल्टीपल में अपोजिट हो जाता है। मल्टीपल में क्या हो जाता है कि क्वेश्चन से ही समझते हैं। फोर्थ का फर्स्ट क्या है? 5 है। इसने बोला है कि 5 के मल्टीपल निकालो। तो मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, कि इसमें मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई, अब फैक्टर में मैंने एक चीज बताई थी कि फैक्टर फिक्स होते हैं। अगर कोई नंबर है उसके फैक्टर 6 हैं तो 6 ही रहेंगे, 7 या 5 नहीं हो सकते, या 3 या 2 नहीं हो सकते। मल्टीपल में ऐसा कुछ नहीं होता। मल्टीपल में अनलिमिटेड होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती। क्यों? क्योंकि मल्टीपल निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? 5 का मल्टीप्लाई करते जाना है। क्योंकि नंबर हमारे पास 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई करते जाना है। जितने मल्टीपल उसने पूछे हैं उतने टाइम्स तक। तो इसमें तो उसने हमसे कुछ मल्टीपल पूछे ही नहीं है, उसने बस बोला फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमने 6 बार कर दिया है, 5 10 15 20 25 30। तो सो ऑन,
यहाँ पर शो ऑन लिख देते हैं, क्योंकि हम कितने भी नंबर तक मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और वो वैसे ही आते जाएंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये क्या है, ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसको निकालने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई कर दो या टेबल लिख दो, सिंपल। टेबल सबको आती है, पहाड़े हिंदी में बोलते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25 25, 5 छक्के 30। इंग्लिश में 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 2 4 जार 25, 5 जार 25, 5 6 जार 30। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, सांस फूल रही है। तो फर्स्ट जो था हमारा वो 5 था, 5 को सॉल्व कर लिया। सेकंड क्या है 12। तो इसमें अब हम डायरेक्ट मल्टीपल लिखेंगे, तरीका उनका यही है। तो 12 के मल्टीपल क्या होते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 12 हो जाएगा, 12 2 जो 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48, 12 5 जार 60, 12 6 जार 72, सो ऑन। हम 6 तक ही निकाल रहे हैं। उसके बाद 12 के बाद है थर्ड 6। ये आपको यहाँ से फिर अपने आप ही करने हैं सारे। वीडियो को पॉज करो, अपने आप करो, फिर उसके बाद वीडियो प्ले करनी है ताकि बस चेक कर सको। फोर्थ 11 का टेबल 11, 22, 33, 44, 55, 66। कैमरे में आ रहा है, यस आ रहा है, सो ऑन। फिफ्थ क्या है हमारा 4। 4 में क्या करना है 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये सो ऑन। और सिक्स्थ भी यहीं पर ही कर देते हैं, जो कि है हमारा 16। तो 16 में क्या है 16 1 जा 16, 32, 48, 64, 80, 96। जितना कहेंगे वहां तक चला जाएगा हमारा। तो मल्टीपल्स आर वेरी सिंपल, निकालने के लिए हमें बस उनका मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसमें शायद आगे क्वेश्चन भी होगा, हाँ राइट डाउन द है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही समझते जाएंगे। हम पहले पेज टर्न कर लेते हैं एक बार। मैं एक चीज़ बताने वाला था तो उसका आगे क्वेश्चन है, तो जब वो आएगा तभी बता देंगे उस चीज़ को। तो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 5th। राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। जितने भी नंबर दिए हुए हैं 5 का मैं पहले ही लाइन से लिख लेता हूँ। 1 2, टोटल कितने पार्ट हैं इसके 5th के 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट क्या है 6 12 3 21, 6 12 3 21, 25 13, 25 और 13। इनके हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं। फर्स्ट 5 मतलब 6 के टेबल को हमें 5 टाइम तक लिख देना। 6 12 18 24 30 हो गए फर्स्ट 5 मल्टीपल, सिंपल। 12 का 12, 24, 36, 48, 60। 3 का 3 6 9 12 15। 21 का 21, 42, 63, 84, 105। 25 का 25, 50, 75, 100, 125। 13 का 13, 6 26, 39, 52 और 65, ये 52 है। तो फर्स्ट 5 पूछे हैं, बस शुरू में 5 तक टेबल लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल है, द 8th मल्टीपल ऑफ 80। तो 6th का फर्स्ट है जो मैं तुम्हें बताने वाला था कि अगर हमसे कोई पार्टिकुलर भी मल्टीपल पूछा हुआ है तो पार्टिकुलर में वो बताएगा कि इसका 7वां बताओ, इसका 8वां बताओ, इसका 4था बताओ, इसका 3रा बताओ। जैसे इसमें बोला द 8th मल्टीपल ऑफ 80। 80 का 8th मल्टीपल मतलब 80 का 8वां मल्टीपल क्या होगा, 8वां मल्टीपल क्या होगा, में हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 0 0 8 8 जा 64, 640 हो जाएगा इसका 8th मल्टीपल। इसी तरीके से सेकंड है इसका द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 32 एंड 62। तो मल्टीपल ऑफ 5 पूछा है उसने बिटवीन 32 एंड 62, 32 और 62 के बीच में। तो देखो 5 के मल्टीपल्स कहीं है ऊपर नहीं है। 5 के मल्टीपल्स में 5 10 15 20 25 30 35 सब आएंगे, बट उसने बोला 32 और 62 के जो बीच में है हमें सिर्फ वही बताने हैं। तो 32 और 62 के बीच में क्या क्या आ जाएंगे, 5 के 30 तो नहीं लेंगे हम क्योंकि वो 32 से छोटा है। 35 40 45 50 55 60 और 65 उससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें 32 और 62 के बीच के देने हैं। तो ये जो सारे मल्टीपल्स हैं ये हमारे 32 और 62 के बीच में है 5 में। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा, 2 चीजें, फैक्टर, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, और दूसरा पढ़ा हमने मल्टीपल। तो फैक्टर में हमें क्या था कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर में हम थोड़ा सा 18 लेते हैं, इसको हमने अगर 2 × 9 किया है, 3 × 6 किया है
तो ये 2369 ये क्या है, उसके फैक्टर है 18 के जो फैक्टर हैं 2369 है। मैंने 1 और 18 इसमें लिखा नहीं है, वो भी है इसके फैक्टर, बट ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो 2369 इसके फैक्टर है। मल्टीपल में क्या हो जाता है, अगर हमसे पूछा जाए कि 18 के मल्टीपल बताओ, तो 18 के मल्टीपल में क्या करना है, हमें 18 मल्टीप्लाई 2, 18 मल्टीप्लाई 3, 4, 5 कहीं तक भी कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। तो 18 के अगर मल्टीपल में बात की जाए तो 18, 36, 18 मल्टीप्लाई बाई 3 भी कर सकते हैं, तो 54, 72, 4 टाइम में 72। तो मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें दो जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे फैक्टर होते हैं वो फिक्स होते हैं, कि अगर किसी भी नंबर के जो फैक्टर हैं वो फिक्स है। मल्टीपल क्या होते हैं, कोई भी नंबर हो उसके अनलिमिटेड हो जाते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं। सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो यही है। मल्टीपल में हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, फैक्टर में हम ये देखते हैं कि उसमें किस किस नंबर का डिवाइड हो जाएगा। जैसे 18 है तो 18 को कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो इसमें डिवाइड, इसमें मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमारे ये फैक्टर एंड मल्टीपल का फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी 3.1 वो कंप्लीट होती है चैप्टर नंबर 3 का। फिर मिलते हैं जल्दी से ही चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के लिए।